क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। अब हमको चेक करना है कि ये दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनफल निकाल के जो एचसीएफ और एलसीएम आएगा, यानी कि एचसीएफ को हम लोग क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, और एलसीएम को लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी लघुत्तम समापवर्तक। अब इसका हमको दोनों निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम, लेकिन उसके पहले हमको क्या करना होगा, अभाज्य गुणनफल करना होगा। चलो देखते हैं 26 का पहले, अब इसका भी राइट साइड ही निकालना है। 26 का अभाज्य गुणनफल निकालते हैं। 2 से चलेगा कितना बार में, 13 बार में, फिर 13 से चलेगा 1 बार में। तो हम लोग 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या लिखे, 2 गुना 13। अब 91 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 91 का अभाज्य गुणनखंड 2 से तो नहीं चलेगा, 3 से देखते हैं। 9 1 10, 3 से भी नहीं चलेगा, तो 4 5 से नहीं देखना है, 5 से भी, 5 से नहीं आएगा, 6 से नहीं देखना है, 7 से, 13 सते 91, 13 से 1 बार। अब देखते हैं हम लोग 91 को 7 और 13। अब हमें यहां देखना है कि इन दोनों में से क्या चीज मिल रहा है। तो आप बोलेंगे कि दोनों में 13 मिल रहा है, तो जो मिल रहा है वही इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हो गया। तो हम लिखेंगे एचसीएफ इक्वल टू 13। क्या मिला, 13। उसके बाद एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए जो मिला 13 मिला, तो यानी कि इस 13 को एक बार लिखना है, दोनों मिला करके एक बार लिखना है, ठीक है। और जो नहीं मिला उस सब को लिख देना है। 2 नहीं मिला, इसमें से 7 नहीं मिला, जो मिलेगा, ऐसा नहीं कि 13 को 2 बार लिख देना, जो मिलेगा उसमें से केवल एक ही बार लिखना है। 13 मिला तो एक ही बार 13 लिखे। अब बाकी 2 नहीं मिला, इसमें 7 नहीं मिला, सबको लिख दिए। अब सबको गुना कर देना है। 13 दूना 26, 26 गुना 7, 26 गुना 7, 7 छक 42, 7 दूना 14 4 18, 182। यानी कि एचसीएफ हमारा 13 और एलसीएम 182 आया है। इतना ही नहीं, अब बोलता है इसकी जांच कीजिए, जांच करके बताइए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या माने क्या, 26 और 91 जो दिया है, इन दोनों को गुना करो, इसके बराबर क्या आना चाहिए, एचसीएफ गुना एलसीएम। यानी जो एचसीएफ और एलसीएम आया है, इन दोनों को गुना करके बराबर होना चाहिए। चलो देखते हैं जांच करके। जांच लिख करके हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। पहले सूत्र लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक, इस एचसीएफ एलसीएम आगे पीछे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन कौन है, 26 और 91। तो 26 गुना गुणनफल 91, दोनों संख्या को गुना कर दिए, बराबर एलसीएम नीचे वाला 182, एचसीएफ कितना, 13। अब गुना करते हैं। अब देखिए 26 91 को गुना करना है, गुना कर लीजिए। 6 एकम 6, 9 5 45, 9 6 के 54, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 6 4 2 6, 8 5 13, 1 2366। अब इन दोनों को गुना करते हैं। 13 दूना 26, 2 बचा, 13 8 74 से और 2 106 बचा 10, 13 एकम 13 10 23। देखिए 2366, इधर भी 2366 बराबर आ गया। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर सही कार्य किए हैं, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा का, 510 और 92 का इसी तरह निकालना है। तो देखिए निकालते हैं। पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 से इसमें चल रहा है, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं चल रहा है। 3 से देखिए, 5 5 10 2 12, 3 से चल रहा है।
3 8 24, 3 5 15। फिर 5 से चले, 3 से चलेगा क्या, 8 5 13 नहीं चलने वाला, 5 से चलेगा, 17 5 85। अब ये 17 से चले क्योंकि ये अभाज्य है, अभाज्य संख्या है। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब निकालना कितना का, 92 का। तो 92 का निकाल लेते हैं। यहाँ पर 2 से चलेगा कितना बार में, 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6। 23 कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या है, इसलिए ये 23 से ही चलेगा। 92 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है 2 गुना 23 लिख दिए। अब देखिए दोनों में क्या मिला, बोलेगा एक ही मिला 2, क्या मिला 2, और कुछ मिला क्या, नहीं मिला। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि कुछ नहीं मिलेगा, तो क्या करना है, लास्ट में एक लिखना है। ये देखिए एक तो मिल रहा है, यानी गुना देख करके एक डालना है, इसमें भी गुना देख करके एक, और जो मिला वही HCF हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मिल रहा है तो एक लिखना उतना कंपलसरी नहीं है। जिसमें नहीं मिलेगा कोई चीज तो लास्ट में जो एकक मिला है ना, ये गुना करके एकक डालना पड़ेगा और वो HCF हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर तो मिल रहा है तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे HCF। क्या मिला, 2 मिला। फिर LCM लिखेंगे, LCM जो मिला उसको एक बार लिखो और जो नहीं मिला उसको सब लिख दो। 5 17 2, फिर देखिए यहाँ फिर 2 है, फिर 23, सबको लिख करके गुना कर देना। अब गुना कीजिए, देखिए 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60, 60 गुना 23 करना है, 60 गुना 23। 2 तिया 6 पंचे 30, 30 दूना 60, 60 गुना 23। अभी इसको रखे हैं, एक जीरो लगा दीजिए, 6 तिया 18, 1 6 दूना 12, 1 13। अब इसको किससे गुना करना था, 17 से, क्यों 17 से गुना नहीं किए। 17 0 0, 17 8 36 से 13 बचा, 17 तिया 51, 51 और 13, 3 1 4, 5 1 64 का 4 बचा 6, 17 1 17, 6 23, 23 460, 23 460। ये हमारा क्या निकला, LCM निकला। अब हम लोग जांच करेंगे, जैसे यहाँ पर जांच है वैसे ही जांच, तो सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। जांच, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर LCM गुना HCF, या फिर HCF गुना LCM। अब आगे पलटा के लिख सकते हैं, गुना में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। 510 गुना 92, दोनों संख्या को लिख दिए। LCM 23 460, HCF कितना है 2। अब गुना करना है, 2 से गुना कीजिए, 2 0 0, 2 छक 12 1, 2 चौक 8 1 9, 2 तिया 6, 2 दूना 4। अब देखिए इतना ही गुना करके इधर आना चाहिए। 92 से 510 को गुना करते हैं, 510 को 92 से गुना करना, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 9 0 0, 9 एकम 9, 9 पंचे 45, 0 2 9 6 4, 46 920, 46 920। ठीक है, 46 920, ये रहा हमारा आंसर। अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 336 और 54 का। अब देखिए फिर से 336 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 336 का अभाज्य गुणनखंड 2 से चल जाएगा, ये 2 एकम 2 13, 2 छके 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब देखिए 21 2 से नहीं चलेगा, 3 से, 3 सत्ते 21, 7 से एक बार में। 336 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग लिखेंगे। 1 2 3 4 गो 2 है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 गो 2 लिखे, 3 एगो है और 7 भी एगो है। अब 54 का निकालते हैं हम लोग। 54 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर कर देते हैं।
2 से 27 बार में, 2 से नहीं चलेगा, 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। एगो 2 है और कितना 3 है, 1 2 3, 1 2 3। अब लिखते हैं हम लोग HCF। क्या मिला इसमें, तो आप बोलेंगे पहले 2 मिल गया, ठीक है, और कुछ मिला, हाँ ये देखिए 3 मिला, और कुछ मिला क्या, जी नहीं। तो HCF क्या होगा, 2 होगा या 3 होगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं है, दोनों को लिखना है। 2 मिला और 3 मिला, तो 2 गुना 3 कितना हुआ, 6। ऐसे करना, ये नहीं कि जो मिला खाली 2 को लिख दें या बड़ी वाला को लिखेंगे छोटी लिखेंगे, ऐसा कंफ्यूजन नहीं है। जो मिलता है जितना भी मिलेगा सबको गुना करके लिखना, हाँ दोनों मिलेगा तब। HCF हो गया 6। अब LCM की बात करते हैं। 2 मिला तो उसको लिख दिए, 3 भी मिला इसको लिख दिए। अब क्या क्या नहीं मिला, 1 2 3 को 2 मिला है, 1 2 3, 7 नहीं मिला है, 7। इसमें 3 लिख दिए हैं, 3 3, 2 को 3 हो रहे हैं, 3 3। अब सबको हम लोग गुना करते हैं। 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, इधर हो गया 48, इधर गुना कीजिए। 7 तिया 21, 21 तिया 63, 48 गुना 63, आधा आधा करके गुना कर लिए। 3 अठे 24, 2 बचा, 3 चौके 12, 2 14, 6 अठे 48, 4 बचा, 6 चौके 24, 4 28, जोड़िए 8 4 12, 8 1 9, 1 10 का 0, 30 24, कितना आया 30 24। ये हमारा हो गया LCM। अब हम लोग को जांच करना है, लिखते हैं जांच। जांच, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF, LCM गुना HCF। दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या क्या क्या दिया है, 336 और 54, 336 और 54 बराबर LCM कितना निकालें, 30 24, HCF कितना बचा 6। अब हम लोग देखते हैं गुना करके, 6 चौके 24, 2 बचा, 6 दूना 12, 2 14, 1, 6 को 0 से गुना किया 0 तो 1 बचा था, 6 तिया 18, 18,144। अब ये दोनों संख्या को गुना करके देखते हैं क्या इतना आता है। राइट साइड में गुना कर लेते हैं, आप लोग रफ में गुना करके चेक कीजिएगा। 336 गुना 54, 4 छके 24, 2 4 तिया 12, 2 14, 1 4 तिया 12 रे 13, 5 छके 30, 3 5 तिया 15, 3 18, 1 5 तिया 15 रे 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 18 144, ठीक है 18 144, दोनों बराबर आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। फिर से हमें LCM और HCF ज्ञात करना, जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोग ज्ञात किए थे, लेकिन इसमें जांच करने के लिए हम लोग को नहीं बोल रहा है। बस पिछला क्वेश्चन में 2 का निकाल रहे थे, अब की बार 3 को संख्या दे दिया है। सबसे पहले हमको इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो लिखते हैं 12 का अभाज्य गुणनखंड पहले लिखेंगे, फिर उसके नीचे 15 का, फिर उसके नीचे 21 का। तब हम लोग को क्या निकालना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है, ये काम करना है। 12 का पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ये रहा 12 का, किससे चलाना है, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, 3 से 1 बार। देखिए 2 को 2 आया, 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। और 15 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, 3 से चलेगा 5 बार, 5 से चलेगा 1 बार, 3 गुना 5। 21 का निकालते हैं, 3 से चलेगा 7 बार, 7 से चलेगा 1 बार, 3 गुना 7, ये निकाल दी। अब देखते हैं कि क्या इसमें से ऐसा कोई संख्या है जो मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो लास्ट में क्या बचा था हमारा, 1, यानी सब में गुना दे करके 1 लिखना पड़ेगा। अगर आप लिख भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है,
ये लीजिए अब लिख दी। अब देखते हैं मिले तो भी ठीक, ना मिले तो हमारा HCF तो एक बनेगा ही बनेगा। क्या मिला? बोलेगा 3 मिल रहा है। देखिए यहां से अगर हम बात करें 3 मिल रहा है, बोलेगा एक भी तो मिल रहा है। ठीक है, 3 को 1 से गुना करना कितना होगा? 3 ही होगा। तो HCF हमारा क्या हो गया? 3। LCM जो मिला उसको एक बार लिखना है, और जो नहीं मिला सबको लिख देते हैं। एगो दो गो, दो गो दो, उसके बाद इसमें 5 नहीं मिला है और इसमें 7 नहीं मिला है। अब गुना कीजिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 60 गुना 7, 7 छक 42, 420। बस इतने करना है इसमें। हाँ, इसको राइट साइड दिखाना है, कॉपी के राइट साइड में। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं 17 का। 17 का अभाज्य गुणनखंड, 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, ये 17 से चलेगा एक बार में, इसलिए हमको इसमें लिखना पड़ेगा भाई, एक तो लिखना ही पड़ेगा। 17 का अभाज्य गुणनखंड 17 गुना 1, ठीक। 23 का निकालते हैं। 23 भी कैसा संख्या है? अभाज्य संख्या है, इसलिए क्या होगा? 23 गुना 1। 23 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 23 गुना 1। आगे देखिए 29 का, 29 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 29 भी एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 29 से ही चलेगा। 29 को एक बार गुना करेंगे। अब हमको लिखना है LCM और HCF। HCF पहले लिख लेते हैं। HCF क्या मिला तीनों में? तो बोलेगा इसमें तो कोई नहीं मिल रहा है, बस हमारे पास एक है लास्ट में मिलने वाला, तो HCF हो गया 1। LCM की बात करें, LCM क्या मिल रहा है? 17 गुना 23 गुना 29, यानी आपस में सारी संख्याएं क्या हो गया? गुना हो गया। पहले 29 और 23 को गुना कर लेते हैं। 29 गुना 23, 3 नाम 27, 2, 3 दूना 6, 2 8, 2 नाम 18, 1, 2 दूना 4, 1 5, 7 8 8 16, 1 5 1 6। इसको फिर 17 से गुना करना है। 17 सते 19 से 11 बचा, 17 पचे 5, 17 छक 73 से 102 और 11, 113 का 3, 11 बच गया। 17 छक 73 से और फिर 11, कितना आ गया? 113, 11 339, 11 339, ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 8, 9 और 25 का। इसका भी निकालते हैं हम लोग। 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 9 का और 25 का। 8 का अभाज्य गुणनखंड, 8 किससे आएगा? 2 से आएगा 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार। कितना 2 मिल रहा है हमको? 3 गो, और लास्ट में 1 लिख देते हैं। 9 का चलते हैं, 3 से आएगा 3 बार में, 3 से 1 बार में, 2 गो 3 आया, 3 गुना 3, लास्ट में क्या लिखेंगे? 1। 25 का भी अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 5 से चलेगा 5 बार में, फिर 5 से चलेगा 1 बार में, 5 गुना 5, लास्ट में क्या है? 1। देखिए इसमें भी कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन लास्ट वाला क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। HCF इक्वल टू 1, और LCM सब गुना कर देना पड़ेगा, है ना। 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3, 3 गुना 3, और 5 गुना 5, 5 गुना 5, यानी कि आपस में हम लोग को 25, 9 और 8 को ही गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 2 3 गो है तो वो 8 ही हुआ ना। तो 9 8 72 गुना 25, 2 दूना 4 दूना 8 24 72, और 5 25, 25 दूना या एको अंक 5 दूना 10, 1 5 35 और 1 36, 2 दूना 4 2 सते 14, 0 6 4 10 1 3 1 4 4 8 1, 1800। 1800 निकल गया। नंबर का क्वेश्चन है कि HCF 306, 657 बराबर 9,
यानी ये दो संख्या जो दिया है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल के दे दिया है 9। एलसीएम यही दोनों संख्याओं का ज्ञात करना है। हम लोग देख रहे थे कि पहले संख्या देता था, एचसीएफ और एलसीएम निकालते थे। इस बार क्या किया है, दो संख्याएं भी दिया है और एचसीएफ निकाल के दे दिया, हमको एगो निकालना है एलसीएम। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, इसमें लिखते हैं अगर हल, पहली संख्या कितना दिया गया है, पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657। फिर हमें क्या दिया है, एचसीएफ। एचसीएफ कितना दिया है, 9। हमें निकालने बोल रहा है क्या, एलसीएम बराबर वाट। हम लोग सूत्र जानते हैं क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो लिखते हैं सूत्र, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, या इसको आप पहले भी लिख सकते हैं। दो संख्या, ये दोनों संख्या कौन कौन संख्या है, पहली संख्या, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये भी आप लिख सकते हैं। 306, दूसरा संख्या 657 बराबर एचसीएफ 9, एलसीएम ये तो निकालना है तो एलसीएम ही लिख दिए। ये गुना में है, बराबर की सेट कर रहे हैं, किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, एलसीएम उधर ही रहने देते हैं। 306 गुना 657, ये टोटल के बटे में आ जाएगा, उधर क्या बचेगा, एलसीएम। हमें एलसीएम ही निकालना है। अब देखिए 9 से ये कट रहा है, ये फिर ये 9 कट रहा है, देखिए कोई भी कटता होगा। 9 सत्ते 63, 2 बचा 27, 9 तिया 27, 73 बार में कट गया। अब हमें 306 को 73 से क्या करना पड़ेगा, गुना। 306 को 73 से गुना कर देते हैं। 3 छक्के 18, 1 3 तिया 9, 7 छक 42, 4 7 तिया 21, 8 2 1 3 9 4 13, 22 338, 22 338 एलसीएम, ये हो गया हमारा आंसर।